शहर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के अभाव में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के मामा सुरेंद्र नाथ पवार ने बताया कि उसका भांजा शौर्य, पिता रवि कुमार पंचोले, उम्र 8 वर्ष को 2 दिन पहले बुखार आया था, जिसे खिरकिया के अस्पताल ले गए। जहां से आराम नहीं मिला तो उसे हरदा शासकीय अस्पताल लाए। जहां भी आराम नहीं लगा तो जिला अस्पताल से शहर के सोमानी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर पवन सोमानी बालक को देखने नहीं आए और नर्सों को फोन पर ही उपचार बताते रहे। इसके बाद अस्पताल से बोला गया कि इसके लिए स्पेशल इंजेक्शन भोपाल से आ रहा है, लेकिन नहीं आया। हम इंतजार करते रहे और बालक शांत हो गया। इसके बाद अगले दिन शनिवार को शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में सोमानी हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन सोमानी का कहना है कि जिला अस्पताल से एक बच्चा रेफर होकर हमारे पास आया, जिसका हमने इलाज किया, जिससे वह 24 घंटे जी भी गया, नहीं तो 1-2 घंटे में ही उसकी मृत्यु हो जाती। डॉक्टर ने आगे ये भी कहा कि उनकी स्वयं की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो बच्चे को देखने सुबह आए। अब देखना यह है कि जिला अस्पताल इस मामले में क्या कदम उठाता है। जिला प्रशासन क्यों नहीं इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों पर कार्रवाई करता है। आखिर कब तक यूं ही छोटे लोगों की जान जाती रहेगी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाथ पवार। आप ये बच्चे को लेके आए तो क्या होगा, तो पूरी घटनाक्रम बताइए। सर, सुबह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार आ गया था उन्हें, और फिर 5 बजे हमने उन्हें सरकारी अस्पताल में दिखाया। वहाँ 2 घंटे इलाज चला, बोतल लगी, और उसके बाद में वहाँ सरकारी अस्पताल से हरदा के लिए रेफ़र कर दिया गया। फिर यहाँ 12 से करीबन 1:30 बजे तक इलाज चला, और फिर यहाँ हमें आराम नहीं लगा तो हमने सरकारी अस्पताल से निकाल के उसे सोमानी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर सोमानी अस्पताल के डॉक्टर पवन सोमानी की लापरवाही की वजह से और मैं फ़ोन पे बच्चे का इलाज हुआ। फ़ोन पे वो बोलता गया मैडमों को, वो मैडम फ़ोन के ज़रिए सुन के बच्चे का इलाज करती रही, और डॉक्टर सिर्फ एक बार आया था, और उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक दिन में वो देखने ही नहीं आया। और एक मैडम आई थी तो वो 4 फीट दूर से देख के चली गई। क्या हुआ? फिर हम उसकी लापरवाही, और फिर उसके बाद उसने बोला कि कुछ इंजेक्शन भोपाल से आ रहे हैं, तो वो भोपाल के इंजेक्शन की बदौलत हम वो बच्चे को लेके अस्पताल में इंतज़ार करते रहे, मगर उसके इंजेक्शन नहीं आ पाए, और मेरे भांजे की मौत हो गई 8 बजे। और दांत फाड़ लिया? धमकी भी मिली अस्पताल। हाँ, फिर क्या हुआ? हम चाहते हैं कि डॉक्टर से कार्रवाई हो, उसकी लापरवाही की वजह से हमारे भांजे की मौत हुई। क्या नाम है भांजे का? सोच वाचोले। बिल्कुल, मेरे पास एक बच्चा रात्रि 2 से 3 बजे के लगभग सरकारी अस्पताल से उसको रिफ़र किया गया था। बच्चा शौर्य था। उसको जो हमारी डायग्नोसिस थी वो थी वायरल एन्केफेलाइटिस। वायरल एन्केफेलाइटिस का मतलब ये होता है कि बच्चा खिड़किया से रिफ़र हुआ था, उसको 1 दिन का बुखार था, और बुखार आते से ही कुछ घंटों बाद बच्चा बेहोश हो गया, और वो पूर्ण रूप से बेहोश होने के साथ में कंटिन्यू लगातार उसको सीजर्स, जो कि झटके बोलते हैं, उसको लगातार आते रहे। वहाँ से उसको हरदा रिफ़र किया गया। जब हरदा रिफ़र किया गया तो हरदा के भी डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल में जिस समय जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा पूर्णतः कोमाटोस था, बिल्कुल कोमा में था। उसकी ना वो पलकें झपक रहा था, ना कुछ कर रहा था, पूरी तरह से सोया हुआ था। उसको लगातार झटके आ रहे थे, हाथ पर कंटिन्यू कड़क कर रहा था वो। तो वहाँ से कुछ प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्होंने बोला कि इसको इंदौर या भोपाल ले आना चाहिए, क्योंकि रात का समय था, 2 या 3 बज रही थी। तो उस समय वो हमारे अस्पताल में बच्चे को लेकर आए। जब हमारे अस्पताल में बच्चे को लेकर आए तो हमने भी उसको यही बोला, उनके परिजन को, कि भैया इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, आपको बच्चे को बाहर लेके जाना चाहिए। चूँकि वो गरीब लोग थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर हम इसको अभी आप इलाज करिए, चूँकि इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं, तो हम बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास वो पैसे भी नहीं हैं। तो उनकी ये चीज़ें सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि इसका इलाज करना चाहिए। अब मरेगा जिएगा जो भी है वो तो सबको होना, कभी इसके साथ कभी किसी के साथ। तो ये चीज़ सोचते हुए हमने उसका इलाज चालू करा। प्रारंभिक इलाज में हमने उसको जो भी झटके बंद होने के इंजेक्शन है, जो जो चीज़ें भी होती है वो लगाया, और उससे उसके झटके कुछ हद तक कंट्रोल भी हुए।
पर चूँकि तेज़ बुखार भी था उसको। ये सब होने के बाद परिजन उसके 5-6 अटेंडर सुबह भी आए मेरे पास, उनको भी मैंने यही बोला कि भैया आप इसको अगर बाहर ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हरदा में हमारे पास सीमित संसाधन है, जो सारी चीज़ें नहीं है। तो उसके परिजनों ने बोला, कुछ लोग जो मेरे पास आए उन्होंने बोला सर हमको भी इसकी स्थिति दिख रही है, बच्चा बहुत गंभीर है, तो हम इसको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने से भी कुछ नहीं होगा और हो सकता है हमारा बच्चा रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाए। चूँकि हमने उसका इलाज करा इसलिए वो 24 घंटे के लगभग जी भी गया, नहीं तो वो शायद हो सकता है 1 या 2 घंटे में ही उसकी मृत्यु हो जाती। ये सब होने के बाद उसकी मम्मी भी मेरे पास दोपहर में आई। उसकी मम्मी को भी मैंने पूर्ण रूप से समझाया। उसके पिताजी अलग से आए, उसके फूफा जी आए, उसके नाना जी आए। मेरे पास परिजन बिल्कुल आते रहे और हर परिजन को मैंने यही बोला। उसमें से कुछ परिजन रात को जो हंगामा कर रहे थे वो कुछ नशे में थे और कुछ लोग ये भी समझदार थे। उन्होंने बोला भी कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया है कि इसके बचने की उम्मीद नहीं, इसको बाहर ले आना चाहिए। पर वो इतना बार बार बोलने के बाद भी अगर कोई बाहर नहीं ले सकता तो मैं किसी बच्चे को मेरे अस्पताल से बाहर नहीं निकाल सकता इलाज करते करते। ये सारी चीज़ें अब ये समझने की बातें हैं, समझे तो अच्छी बात है, वो नहीं तो नहीं। चूँकि उनका आरोप है कि मोबाइल पे ट्रीटमेंट करते रहे, उन्होंने देखा नहीं बच्चे को। मैं बिल्कुल देखा, मैंने मोबाइल पे क्यों ट्रीटमेंट करूँगा। बिल्कुल मैं गया, बच्चे को मैंने देखा, बच्चे को समझाया। रात के समय जब वो 3 बजे आए थे उस समय में बिल्कुल नहीं देखा मैंने उस समय, क्योंकि मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और हमारे जो काम करने वाले यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने बोला भी कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप इसको बाहर ले जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं है। तो उन्होंने बोला भैया डॉक्टर साहब नहीं भी है तो भी आप इसका इलाज चालू कर दीजिए। जब उसका पूर्णतः इलाज चालू किया गया, मेरे साथ लगातार संपर्क में नर्सिंग स्टाफ रहा। मैंने सुबह उसको उठ के तुरंत आके देखा। जब भी देखा तब भी हमारे ट्रीटमेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया, वही ट्रीटमेंट चला। एक इंजेक्शन ज़रूर आता है असाइक्लोविर करके, जो कि हमारे को हरदा में कहीं पर भी नहीं मिला। उसके लिए हमने उनसे बोला भी कि हरदा में नहीं मिलेगा तो अपने को भोपाल से मैं तो जाके लेके आऊँगा नहीं। कि मैंने उनसे बोला भी अगर आप बुलवा सको तो बुलवा सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी हमारे पास आप बुलवा लीजिए। तो मैंने उस इंजेक्शन को भोपाल ऑर्डर करा। आप मोबाइल का कैमरा इधर घुमाइए। और हर डॉक्टर चाहता कि अपना मरीज़ बचे। तो चूँकि एनकेफेलाइटिस में बचने की संभावना बहुत कम होती है, वही इसके साथ भी हुआ और सारे परिजनों को सब चीज़ें पता थी।